आप देखते हैं यहूदा को, so close to Jesus. यीशु के बहुत ही करीबी था। You know, when you're close to a man of God, please listen carefully. और ध्यान से everybody. सुनिए, जब आप परमेश्वर के जन के करीब होते हैं, You know, sometimes you think it's like, you know, oh, this man, I'll see him next Sunday, next Saturday. The fact is, हकीकत यह है, God chose to put this man of God in your life for a reason. परमेश्वर ने अपने इस जन को आपके जिंदगी में रखा एक वजह से। And the moment you start taking that person very casually, और फिर जिस पल आप उस व्यक्ति को बड़े हल्के में ले लगते हैं, and somebody comes once in a year or whenever, और कोई ऐसा व्यक्ति साल में कभी एक बार आ जाता है, आप उसे देखो, ओह, listen, सुनिए, I'm going to meet my mentor today in the afternoon. आज दोपहर को भाई अपने प्रशिक्षक मेंटर जी से मिलने जा रहे One हैं। of my mentors in the prophetic, भविष्यवाणी के सेवकाई में एक प्रशिक्षक, I never take him casually. कभी उनको हल्के में भाई ने नहीं लिया। But Judas took Jesus very casually. मगर हम देखते हैं यहूदा ने यीशु को बड़े हल्के में लिया। He heard every teaching. यीशु के हर एक शिक्षणों को उसने सुना। He was so close, यीशु के बहुत ही करीब था वो, and yet so far. मगर फिर भी काफी दूर था। So close, बहुत ही करीब, and yet so far. फिर भी कोसों दूर। And the people so far, और वे लोग जो कोसों दूर हैं, and yet so close. वे एकदम करीब। So intimacy is not measured by distance. तो देखिए, घनिष्ठता जो है, दूरी कितनी है इससे आंखें नहीं जाती। Oh, you missed it. ओ, आप चुप गए। Intimacy with God is not measured by distance. और देखिए, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता जो है वो दूरी से मापी नहीं जाती। Hello. I hope I'm getting this to somebody. आशा करता हूं कि किसी को तो समझ में आ रहा Judas होगा। was so close to Jesus यहूदा यीशु के बहुत ही करीब था, physically, शारीरिक तौर पे, and yet he was so far. मगर फिर भी कोसों दूर था वो। And he sold the very God, very Lord that he served. He sold him for 30 pieces of silver, and it was such a costly price. 30 pieces of silver, such a costly price. He wanted to get back, he couldn't get back. और देखिए, अपने He उसी couldn't प्रभु को, get back. अपने उसी परमेश्वर को 30 चांदी के सिक्के में उसने बेच दिया। इतना भारी बस कीमत में उसने बेच दिया। वापस वो आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता he हूं, was under grace. वो अनुग्रह के अधीन में था। Grace was right in front of him. अनुग्रह बिल्कुल उसके सामने था। Law came through Moses, but grace came through Jesus Christ. और हम देखते Grace हैं and व्यवस्था truth. Grace and truth, excuse me. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची, मगर हम देखते हैं अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। Grace and truth was right in front of him. अनुग्रह और सच्चाई बिल्कुल उसके सामने था, Still he messed up. मगर फिर भी उसने गड़बड़ी कर दी। Are you like that? क्या आप ऐसे हो? Today I appeal to you. मैं आज आपसे निवेदन The करता हूं, Holy Spirit is talking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। You don't disobey God. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत What are करो। the things that God is telling you and you have just put it on the back burner? क्या वो चीज है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, आप बस उसे पीछे ढकेल रहे You हैं। may be a man of God, you may be a woman of God, you may be anybody, but the fact is where you need to examine yourself. और देखिए, आप परमेश्वर के जन होंगे, आप परमेश्वर के महिला होंगे, Holy आप कोई भी हो Spirit सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपको अपने आप को परखने की जरूरत है। Lift your hands and take a 5-second praise break and say, Holy Spirit, come right now. अपने हाथ लगा कुछ पल के लिए लहराते हुए कहे, पवित्र आत्मा आ जा इस वक्त, पवित्र आत्मा आ जा। Come on, बोलिए come on, बोलिए, come on, come on, come on, चलिए say चलिए that. चलिए, बोलिए बोलिए Lift बोलिए। your hands and say, Holy Spirit, come. अपने हाथ लगा बोलिए, पवित्र आत्मा आ। Open my eyes, open my ears this morning. अपने हाथ उठाकर कहे, Yes, मेरी yes, आंखें yes. खोल दे इस सुबह, मेरे कानों खोल दे इस Show me, सुबह, Lord. दिखा प्रभु मुझे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, Amen. और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन। Today I believe there's going to be a shift in direction. और मैं देख रहा हूं आज दिशा में तब्दीली आ रही है। Look at Esau. एसाव को देखो, He was the firstborn, वो पहिलौठा बेटा था, in line for the double blessing. और हम देखते हैं दुगनी आशीष का अधिकारी था। And he just takes his right so casually. और देखिए, वो अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार को बड़े हल्के में लेता है। And he said, hey, forget it, man. और वो कहता है, छोड़ो ना ये सब, कल किसने देखा? Who's seen tomorrow? कल किसने देखा है, Just give it to me today. बस मुझे आज ही दे दो ये। And he disobeys his God-given right. और देखिए, परमेश्वर के द्वारा उसे दिया हुआ अधिकार का उसने उल्लंघन किया। And the book of Hebrews says, और इब्रानी की पत्री में कहा गया है, though he sought it with repentance, he could not attain that position. My friend, to disobey God, there is always a price. Now, I believe in the grace of God. Of course I do. God allows U-turns. God allows any kind of turns. But the fact is, there is a price. देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें विश्वास There है, is a- परमेश्वर I believe. आपको मुड़ने का मौका देता है। जी हाँ, इन सब बातों में हमें यकीन है, लेकिन फिर भी एक भारी दाम चुकाना पड़ता है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, why go through this tearful journey? और क्यों इस आंसुओं से भरे हुए मातम करते हुए सफर में से जाएं? How many listening? कितने सुन रहे हैं?
Jesus. यीशु, I can sense the presence of God convicting people. परमेश्वर की उपस्थिति को मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ जो आपको कायल कर रही है इस समय। Read verse 3. Read verse 3. तीसरे वचन को पढ़िए, पढ़िए तीसरे वचन को। Today, if you are serious with God, this word is for you. अगर आज आप परमेश्वर के साथ गंभीर हैं तो यह वचन आपके लिए Go to है। verse 3. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down. Everyone say down. That's the first down, okay? To Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it. Tell your neighbor, two down. आपने बड़े से कबले दोबारा नीचे। See, in one verse, देखिए एक ही वचन में there's a down पहले आया नीचे, and there's a down. फिर उसके बाद वापस नीचे आया। Tell your neighbor, down, down. अपने बड़े से बोले नीचे नीचे। Wow. You went down. वो नीचे गया, You went down. नीचे गया। Jonah, योना, you're going down. तुम नीचे जा रहे हो, Don't you realize it? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? Well, if I realize it, would I go down? अगर मुझे समझ में आया तो क्या मैं नीचे जाता? There are some people over here. हम ऐसे लोग हैं यहाँ। You know, please listen to me. That's why it's called deception. और देखिए इसीलिए ये कहलाया जाता है भरमाया जाना। Lift your hands and say, Lord, open my eyes. अपने हाथ उठा करके है प्रभु मेरी आंखें खोल दे। If you knew you're going down, would you go down? अगर आपको पता होता कि आप नीचे जा रहे हैं तो क्या आप नीचे जाते हैं? That's why it's called deception. और इसीलिए तो भरमाया जाना ये कहलाता है। Lift your hands and say, Lord, please open my eyes in Jesus' name. अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए प्रभु मेहरबानी करके मेरी आंखें खोल दे यीशु So के I नाम may में, see the way you want me to see. ताकि मैं उस तरीके से देख सकूं और वो रास्ता देखूं जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all people said, Amen. और सभी लोगों ने कहा आमेन। Masakaba. Lift your hands and speak in tongues. अपने हाथ ऊपर उठाकर अन्य भाषा बोलिए। Now it's down. अब देखिए वो नीचे, Down. फिर उसके बाद और नीचे गया। Jesus. Listen to me. सुनिए, That's why it's called deception. और इसीलिए कहलाता है भरमाया जाना। Now, anyone who feels you can run away from the presence of God is really deceived, actually. और देखिए अगर कोई He's ऐसा trying to hide from God. ऐसा कोई सोचता है कि परमेश्वर के ऊपर से भागा जा सकता है, ये तो एक भरमाया जाना है, अपने आप को छिपा लेना, ये तो भरमाया जाना है। Somebody says we do things that are not supposed to be done behind closed doors, और देखिए जो चीज हमें नहीं करनी हम करते हैं बंद दरवाजे के पीछे, thinking that nobody will see us and yet God sees us. ये सोचते हुए कि कोई भी हमें नहीं देख रहा फिर भी परमेश्वर हमको देखता है। Hello. Jonah thought that maybe, I can really run away from God. You see, Jonah was a Jew, और योना ने सोचा था कि वो परमेश्वर से दूर भाग सकता है, और योना एक यहूदी था। Psalm 139. वचन संहिता का अध्याय If you 139। think you can run away from God, अगर आप सोचते हैं परमेश्वर से दूर भाग सकते हैं then you really need help. तो आपको सच में मदद की जरूरत है। Let me just help you. बताने दीजिए। You see, God is an all-seeing God. और परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। And Jonah was just trying to deceive himself, was already deceived. And he's trying to run away from God. The fact is, you can never run away from an all-seeing God. और देखिए वो खुद को बहका कर भागना चाह रहा था, दरअसल वो अपने आप को बहका चुका था और वो कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर से दूर भाग जाए, लेकिन आप परमेश्वर से कभी भी दूर भाग नहीं सकते हैं। There was a time in my life, भाई की जिंदगी में भी ऐसा दौर था, I knew I had a call of God. और ये जानते थे कि इनकी जिंदगी पर परमेश्वर की बुलाहट है, And I ran away from God. और प्रभु की उपस्थिति से भागने लगे। And let me tell you, और बताने दीजिए, I went through such trouble. और ऐसे मुसीबतों में से गुजरे। And if I had another name to choose, I would probably choose Jonah. अगर दूसरा कोई नाम भाई अगर चुनने को मिला होता तो सीधे योना नाम को ही चुनते। That's why I'm preaching today. और इसलिए आज भाई प्रचार कर रहे हैं। When I see Jonah's life, जब भाई देखते हैं योना की जिंदगी पर, I see my own life, and probably you can see your own life अपनी today. जिंदगी नहीं दिखाई देती है, और हो सकता है आज आप भी अपनी जिंदगी को देख रहे होंगे। How many listening this morning? कितने सुन रहे हैं इस सुबह? Jonah's life is our life. योना की जिंदगी हमारी ही जिंदगी जैसी है। We think we're running away from God and we can outrun God, but the fact is you cannot run and outrun God. और देखिए हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से बच के दूर भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम परमेश्वर से बचकर कहीं भाग कर छिप नहीं सकते। Go to Psalm 139 verse 7. Please, let's get the word now, church. भजन संहिता अध्याय 139 उसके 7वें वचन में देखें। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Psalmist David understood this. दाऊद ने इस बात को समझ लिया। Where can I go from your spirit, O God? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं प्रभु? Where can I flee from your presence? तेरी उपस्थिति के सामने से किधर भागूं? If I ascend into heaven, you are there. अगर मैं आसमान पर चढ़ूं तो तू वहां है। Come on.
If I make my bed in hell, you are there. अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है. Verse 9. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, speaking of Jonah again, और देखिए, अगर मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, योना के बारे में बता रहा है, even there your hand shall lead me, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा. and your right hand shall hold me. You see, we have a God who is omnipresent and omniscient. Hallelujah. हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो सर्वव्यापी है और सब कुछ जानता है, देखता है. When you feel lost, जब आप अपने को आपको खोया हुआ महसूस करते हैं, you know, one man wrote to me from some country. He says, I'm far away from my wife and children. I feel so lost. I told him one thing. I said, sir, God's eyes are upon you in whichever country you are in. Somebody lift your hand and say hallelujah. किसी एक व्यक्ति ने किसी देश में ऐसा लिखा कि मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे से कई कोसों दूर हूं और अपने आप को खोया हुआ महसूस करता हूं. भाई ने उनको लिखते हुए कहा कि जहां भी आप हैं, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं. And he wrote back to me. और फिर उन्होंने लिखा, And he said, उन्होंने कहा, he says, this verse makes me feel so accountable to God. And I said, yes, that's it. He says, God is watching you. God is watching you. God's eyes are upon you. He says, God is for you and not against you. और भाई ने उनसे कहा कि परमेश्वर की आंखें तुम पर लगी हुई है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, आपके खिलाफ में नहीं है. I want to tell the people who are watching me from a distant place. और जो लोग अलग-अलग जगह से देख रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, maybe you're far away from your family, from your wife, from your husband, and you just want to let into the temptation that's coming against you. हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, अपने पत्नी, अपने पति से आप एकदम दूर हैं और आपके सामने ऐसे प्रलोभन, ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिसमें आप गिरने के लिए ऐसे कभी-कभी मजबूर हो जाते हैं. You just want to give in. आप बस अपने आप को मजबूर करके छोड़ना चाहते हैं, सौंप देना चाहते हैं. Says, okay. कहते हैं, "ओह, चलो What ठीक do I है. do? Lonely. क्या करूं, अकेली हूं या अकेला हूं?" Hello. I'm feeling so lonely. बहुत ही अकेलापन महसूस होता है. Really? सच में My friend, मेरे दोस्तों, God is there. परमेश्वर वहां है. Tell somebody, God is. चलिए किसी को बोलिए, परमेश्वर वहां है. Tell again, God is. फिर से बोलिए, परमेश्वर वहां है. Remind yourself this. अपने आप को यह बात याद कराइएगा That is, if you really want God to work in your life. कि अगर सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे. Is God speaking to you this morning? क्या परमेश्वर सुबह आपसे बात कर रहा है? Hallelujah. बोलिए हालेलुया. You see, Joseph could easily let himself with Auntie Potiphar, you know. और देखिए, यूसुफ अपने आप को आसानी से आंटी पोतीफर के अधीन में सौंप सकता था. I'm feeling so lonely. Far away from everyone. No mother, no father. Somebody do something for me. कोई तो कुछ तो करो मेरे लिए. Somebody help me. Somebody कोई hold तो me. मेरी मदद करो. कोई तो मुझे अपनी बाहों में ले लो. Somebody hold my hand. कोई तो मेरे हाथ पकड़ लो. Really? Joseph said. यूसुफ ने कहा. Some people are suppressing their laughter. They're trying to be holy, you know. And he said. और उसने कहा. Something which I really like. He says, how can I do this and sin against God? और उसने कुछ ऐसा कहा जो भाई को बहुत ही पसंद. उसने ऐसा कहा, कैसे मैं ये करके परमेश्वर की नजर How में can I do this and sin against God? और कैसे मैं ये करके परमेश्वर के खिलाफ अपराधी ठहरूं? No wonder God had a plan for him. No wonder God had a promotion for Joseph. Let this be your promotion today in Jesus' name. कोई हैरानी की बात नहीं, परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में थी. परमेश्वर ने उसके लिए प्रमोशन तैयार करके रखा था. That's why Joseph became the prime minister and somebody did not. और इसी वजह से हम देखते हैं यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बन गया और दूसरा कोई नहीं बना. Tell somebody. किसी को बोलिए, Can God trust you? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकता है? We let our present successes to make us more casual. और देखिए हम अपनी मौज. Oh, you missed it. You missed it. You missed आप it. छुप गए. You missed it. You see, today, देखिए आज where you are, जहां आप हैं, you think, oh, it's because of my slick talk. Hello, hi, sir, how are you doing? आप सोचते हैं कि आप बोलने में माहिर हैं इसलिए आप पहुंचे. You think because of your hair, you know. और आप सोचते हैं आपके बालों की वजह से आप पहुंची हैं. Hello, hi, you know, all that stuff. You think you are there because of your, oh wow, that's a good one, okay. You are there because of your hair, okay. Jesus. And you're there because of your looks, you know, all that. You're there because of your arms. How are you, you know? All that stuff. And the baby t-shirt, you know. Come on now. Baby t-shirt, you know? Your younger brother's t-shirt, he's fighting, Mama, he took away my t-shirt.
Show your chest, your cut, like, your bench press, Come on now. चलिए, And you think it's because of that. और आप सोचते हैं ये सब इसकी वजह से And है। you're good at office politics, and you're making those two people fight, and you're taking them again for lunch and trying to solve it, and you're like a big peacemaker, but you're the devil in disguise. Never mind. And you got it all. और आप सभी पाए हैं। And on a Sunday you come and say hallelujah. और रविवार को आप कहते हैं आके हालेलुया। And you're doing the moves, Christian moves. I love you with the love of the Lord and all that stuff. And you're like slick. You're like a sweet talker. You're like good. You are the Christian, the perfect Christian. Hey! And then you come to a place and you say, और फिर आप ऐसे मुकाम पर आते हैं और कहते हैं, now I've made it now. अब मैंने सब कुछ कामों को अंजाम दे दिया। I can do something what I want. अब जो मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। Come on. I can always make out with this girl after service. I can do what I want. जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। Because I'm successful. क्योंकि अब मैं कामयाब हो गया हूँ। Oh, really? वो सच में? Oh. That's the problem. समस्या ये। You have a big problem. Your success is dictating you now. अब देखिए आपकी कामयाबी आप पर तानाशाही कर रही है। That's why successful people fall into problems. इसलिए कामयाब लोग समस्याओं में फंसते हैं। That's why Solomon fell. He said, now I've made it. Hey, baby, I've made it. I've got the look. I've got the shusha and all the hoo-ha. He said, hey, yeah. You see, successful people fall into sin. आप देखते कामयाब लोग पाप में गिरते हैं। Yeah. जी हाँ। When you got that promotion, when you made it, when you reached a place, be careful. जब आपको प्रमोशन मिल Be जाता है, careful, be जब careful, आप be careful. कामयाब हो जाते हैं, सावधान हो जाइएगा। Touch three people and say, this word is for us. 3 लोगों को छू करके ये वचन हमारे लिए है। My God. When you got that new car, when you got it all, जब आपको नई कार मिल जाती है, सब कुछ आपको मिल जाता है, that's where you become casual with God. वहीं पर आप परमेश्वर के साथ हल्का रवैया रखने लगते हैं। Successful people कामयाब लोग fall often into sin. अक्सर पाप में गिरते हैं। Because they feel now my success is a license for me to just chill out. क्योंकि वो सोचते हैं उनकी कामयाबी जो है उनके लिए लाइसेंस बन चुकी है कुछ भी करने के लिए। Your success should not dictate to you, but the word of the Lord should dictate to you. आपकी कामयाबी आप पर राज नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर का वचन ही आप पर राज शासन करना चाहिए। Go to Jonah 1 verse 4 right now. But the Lord sent out a great wind तब प्रभु ने एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई on the sea, and there was a great tempest on the sea, and so the ship was about to be broken up. In case you're wondering why things are happening bad, it could be that you're on the other side of God. और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा सब क्यों हो रहा है, yes. तो मैं बताना चाहता हूं हो सकता है कि आप परमेश्वर के अलग विपरीत जगह पे हैं। Now that doesn't mean when you're on the side of God that all things will be good, but let me tell you, the only difference is when you're with God and in the storm, the Lord will do something in the storm. Hallelujah. और ऐसा मतलब ये नहीं कि अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो चीजें खराब नहीं होंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, नहीं, लेकिन मैं इतनी बात ये कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की ओर होते हैं और तूफानों में ही क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर आपके लिए कुछ करेगा वहां पर। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Now I want to be very clear. It's not that when you go against God, the storm will come, and you go with God, there's no storm. The fact is, the storm comes whether you build on rock, whether you build on sand, the storm will come. But the fact is, the one that was built on rock will stand. Hey! देखिए इस बात को मैं पक्का करना चाहता हूं कि आप अगर आप परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं तो तूफान आएंगे, परमेश्वर की ओर रहते हैं तो तूफान नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए तूफान दोनों पर आया, जो चट्टान पर बनाया गया था और रेत पर बनाया गया था, मगर हम देखते हैं जो चट्टान पर घर बनाया था वो खड़ा रहा। Hello, are you there? जब साथ में हैं Over there, just side of the blue t-shirt, yeah, you, that guy. I see spears in your body. You have gone through betrayals. Speak on the mic. Yes, Pastor. This is another dimension of the prophetic where you Yes. see sicknesses and problems in people's bodies. Full body is pain. Hey, forget your body paining, sir. Your life is paining actually. Yeah. People have betrayed you. Yes.
Sorry? Yes, yes. He's out of the house. No. And this man has also betrayed people. Because you see, a painful man cannot bring healing to somebody. Sir, so your own people have betrayed you. Yes. सगे लोगों ने आपको Correct. धोखा दिया. They have betrayed me. I'm out of house now. Come in the front. I see spears. I see 3 spears in your body. Yeah, I left the house more than a year. He's on the road now. Yes. 3 spears in his back. His own people. Just here. I see spears. 3 spears. Yes. Your close family. I do not know who. You know, some of you are carrying pain. देखिए आप में से कुछ लोग दर्द को लिए हुए हैं. And if you're carrying that scar, that wound, God cannot heal you. Raise your hand to God right now. अगर वो घाव निशान आपने लिए हुए हैं तो अपने हाथ उठा के बोलिए परमेश्वर. Raise your hand. अपने हाथ उठाइए. I see like a K over here. K. What is K? Huh? Kush. That's name is Kush. Somebody shout a hallelujah. चिल्ला हालेलुया. Sir, listen to me. You are carrying pain in your heart. Your heart is bleeding. Hallelujah. I see your heart bleeding. Kush. Sir, your heart is bleeding. And the Lord is saying, your breakthrough is happening today in Jesus' name. Do you know your destiny was what? Your destiny was an IAS, was in the administrative services. This is what was your desire. My destiny was CA. What are you doing now? CA. CA. But your thing was administrative services. This was your destiny. But I want to tell you, Mr. Kush, is that his name? Yeah. Or is it a short name? Kush. Full name? Okay. So your love of what? Yeah. Jesus. Oh my God. We're like 2 brothers. Yeah. But sir, today God is saying right now that the Lord is realigning your life in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord is realigning your life in Jesus' name. I'll receive it. I see so many problems, so many disappointments. God is removing it from your life today in Jesus' name. Hallelujah. Father, I pray for divine admissions to happen for your children in this very week in Jesus' name. प्रार्थना करते दैवीय तौर पे बच्चों का दाखिला हो जाए इसी हफ्ते में यीशु के नाम Lord, में. let new doors of university, schools, colleges open in Jesus' name. प्रभु प्रार्थना करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज महाविद्यालय स्कूलों के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में. Miraculously it will happen in Jesus' name. अलौकिक रूप में यह होगा यीशु के नाम में. And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा give Jesus a big shout of praise and say hallelujah. चलिए यीशु को जोरदार सुन के भेज रहा है बोले हालेलुया. Father, every phone that is lifted up, Master, और पिता हर एक फोन जो उठाए गए हैं let the Lord do something mighty in their lives in Jesus' name. प्रभु इनकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करे यीशु के नाम में. In the glorious name of Jesus. यीशु के महिमामय नाम में. Lord, let debts be cancelled, oh God. और प्रभु कर्जा रद्द हो जाए. Let debts be cancelled. कर्जा रद्द हो जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Thank you for setting your people free, Lord. धन्यवाद तुम लोगों को आजाद करने के लिए In प्रभु Jesus' name. यीशु के नाम में. And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा